Students, today we'll discuss the topic that is the state of system and state variables. तो स्टेट ऑफ सिस्टम को पहले हम डिस्कस करते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द स्टेट वेरिएबल्स. तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट नॉट एन इशू. स्टेट ऑफ सिस्टम, मैं पहले एग्जांपल लेके चलता हूँ कि वाटर हैज़ 3 डिफरेंट स्टेट्स. वाटर इन द सॉलिड स्टेट, वाटर इन द लिक्विड स्टेट एंड वाटर इन द गैसियस स्टेट. अब अगर आप वाटर को सॉलिड स्टेट में डिफाइन करोगे देन यू विल से सर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री. तो वाटर की स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में. अगर प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं और टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो हमें वाटर की स्टेट में मिलेगा लिक्विड में. नो डाउट 20 डिग्री पे भी मिल सकता है बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं. गैसियस स्टेट, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर मैंने कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे को वाटर की स्टेट में मिलेगा गैसियस स्टेट में. तो मैंने वाटर की 3 स्टेट्स को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज. दीज आर सेड टू बी द प्रॉपर्टीज. तो ऐसी स्टेट जिसको आप एक्सप्लेन कर सको एट विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज, दैट एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज सेड टू बी द स्टेट. तो स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द existence of substance that can be explained with the help of with the help of properties like टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. अब अगर आपको वाटर को एक्सप्लेन करना है सॉलिड स्टेट में तो आप क्या कहोगे कि देयर इज अ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो दिस सॉलिड स्टेट जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत है. लिक्विड स्टेट को भी एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड प्रेशर एंड टेम्परेचर. फॉर गैसियस स्टेट आई हैव टू नीड प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो आई थिंक स्टेट ऑफ सिस्टम आपको क्लियर होगा. आपके सिस्टम की स्टेट जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि या इसकी हम एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं. ठीक है ना. इट इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स macroscopic properties have definite value. जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की डेफिनेट वैल्यू मतलब ये देखो, अब आपका देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं. ये मेरा वाटर सिस्टम मैंने लेके चला हूँ. वाटर सिस्टम एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में जब इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको डेफिनेट वैल्यू बता दी. ठीक है. सिमिलरली वाटर जो है इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट जब प्रेशर की डेफिनेट वैल्यू मैंने बताई 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर की डेफिनेट वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम के एग्जिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. अब मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैंने आपको एक वाटर सिस्टम ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है. टेम्परेचर दिया मैंने आपको 20 डिग्री सेल्सियस. आई हैव गिवन यू द डेफिनेट वैल्यू. ये बेटा मैंने डेफिनेट वैल्यू आपको दे दी. प्रेशर मैंने दिया 1 एटमॉस्फेयर, अगेन मैंने आपको इसकी डेफिनेट वैल्यू दे दी. सो 2 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेट वैल्यू दी. अब जो आपका सिस्टम है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में. तो इट इज ऑल्सो सेड टू बी द कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. मीन्स दिस सिस्टम विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट अंडर दीज कंडीशंस. तो टेक्निकली स्पीकिंग स्टेट ऑफ सिस्टम इज वेरी क्लियर. आप कह सकते हो इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, और सब्सटेंस की जगह हम सिस्टम भी वर्ड यूज कर सकते हैं. इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस और सिस्टम और कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम. ठीक है ना. that can be explained with the help of properties like temperature and pressure. और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, when its macroscopic properties have definite value. तो पहली इंपॉर्टेंट स्टडी हमने करी भाई कि आपका स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है. ठीक है.
नाउ वी विल डू द सेकेंड वन, स्टेट वेरिएबल्स. सो टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट सी आउट. मेरे पास वाटर सॉलिड स्टेट में है. इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर तो बेटा ये सॉलिड स्टेट से वाटर कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में. ठीक है. आई अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, सो वाटर विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. अब गैसियस स्टेट से अगर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो वाटर जो है गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होगा दोबारा से लिक्विड स्टेट में. और फिर अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वाटर लिक्विड स्टेट से आ जाएगा सॉलिड स्टेट में. ये प्रोसेस आपको पता है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, गैस से जब लिक्विड में आएगा कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में आएगा फ्रीजिंग. तो ये आपने देखे कि विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, आप अपने वाटर की स्टेट को चेंज कर रहे हो. कभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है ना, गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड. तो आपने टेम्परेचर की हेल्प से अपने सिस्टम की स्टेट को चेंज किया. तो ये टेम्परेचर क्या है, ये आपका स्टेट वेरिएबल्स. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ सिस्टम. सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा. क्लियर. सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है एंड स्टेट वेरिएबल. स्टेट वेरिएबल ध्यान करना, किसी भी सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए वी कैन चेंज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. सो दीज आर सेट टू बी द स्टेट वेरिएबल जो आपके सिस्टम की स्टेट को चेंज करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स.